एक्सप्लोर पाकिस्तान की आज की डॉक्यूमेंट्री हमारी होने जा रही है सुहावा सिटी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर पाकिस्तान की नई वीडियो में मैं हूं आपका होस्ट एहसामुल हक। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है सुहावा की हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे सुहावा के मशहूर मकामात, सुहावा में मौजूद हिस्टोरिकल प्लेसेस, सुहावा में मौजूद मशहूर खाने। वीडियो में आपको सुहावा की मुकम्मल तफसील मिलेगी, तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। सुहावा ज़िला जेहलम का एक अहम शहर है जो पंजाब और आज़ाद कश्मीर के संगम पर वाक़या है। इसे जीटी रोड पर मरकज़ी मुकाम हासिल है, जहाँ से दीना, मीरपुर, मंगला, चकवाल और रावलपिंडी के लिए रास्ते निकलते हैं। ये इलाका महाराजा पोरस के दौर से आबाद है और यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मिलते हैं। करीबी इलाकों में बुद्ध मत, हिंदू और मुसलमान तहजीबों के निशान भी मौजूद हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1847 में सुहावा रेलवे स्टेशन कायम किया गया, जो आज भी माजी की याद दिलाता है। आज मैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ जो कि अरसा 17 साल के बाद बहाल हुआ है और 1897 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और यहाँ पे एक ऐसा 360 टन भी मौजूद है जो कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद है, और इसके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जब ट्रेन यहाँ पर चलती है तो दोनों डब्बे नज़र आते हैं। ये बिल्कुल जो सुहावा रेलवे स्टेशन है पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ है और बाज़ार से तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे है। और पहले ये स्टेशन बंद था और अभी इसको दोबारा बहाल किया गया है। सुहावा के लोग सादा, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। यहाँ पंजाबी, उर्दू और पोठहारी ज़ुबान बोली जाती है। इलाके की सकाफत में दही मेलों, दरबारों और रवायती लिबास का बड़ा किरदार है। यहाँ के बहुत से लोग बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर बरतानिया में मुकीम हैं और अपने इलाके से जुड़े रहते हैं। सुहावा की आबादी 1998 में 2,01,000 थी, जबकि 2023 में इसकी आबादी 2,25,000 हो चुकी है। सुहावा में एक अजीम सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी का मज़ार भी वाक़या है, जो कि हमारे अजीम लीडर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तामीर करवाया। शहाबुद्दीन गोरी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की बुनियाद रखी। इसने राजपूत हुक्मरानों के खिलाफ कामयाब जंगें लड़कर दिल्ली और शुमाल हिंदुस्तान पर कब्जा किया। खुद कोई मरकजी हुकूमत कायम नहीं की, लेकिन अपने गुलामों को गवर्नर मुकर्रर की। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक सर फहरिस्त थे। इसने बाद में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। शहाबुद्दीन ने पंजाब, सिंध, बहार और बंगाल तक फतूहात की। इन इलाकों में इस्लाम और फारसी सकाफत को फ़रोग़ मिला। शहाबुद्दीन गोरी, जिनका असल नाम मोइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, सन 1149 में पैदा हुए। इब्तदाई ज़िंदगी में इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर जल्द ही वो एक काबिल और बहादुर सिपहसालार के तौर पर उभरे। 1991 में इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी की। जंगे तराइन में इन्हें पोठी राज चौहान के हाथों शिकस्त हुई। ये शिकस्त एक फतह की हौसला शिकनी नहीं, बल्कि वापसी की बुनियाद बनी। एक साल बाद 1992 में शहाबुद्दीन गोरी दोबारा लौटे, पूरी तैयारी के साथ, और दूसरी जंगे तराइन में राजपूत को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जब बरसगीर के दरवाजे मुस्लिम हुक्मरानी के लिए खुल गए। सुल्तान गोरी को बमा 3 मुहाफ़िज़ लाहौर रावलपिंडी की जरनैली सड़क के एक नुआई बस्ती दीमक में इशा की नमाज के दौरान धोखे और साजिश से नीचे हैमे में शहीद कर दिया गया। ये इसी शहीद सुल्तान मोहम्मद गोरी फातेह हिंदुस्तान और आबाई मुस्लिम सल्तनत दिल्ली की जाय शहादत है। सुहावा को 1985 में तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद है, जैसे कि रेस्क्यू 112, पुलिस स्टेशन और बाकी बुनियादी सहूलियात भी। यहाँ तालीमी इदारे, तिब्बी मराकज़ और छोटे कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। सुहावा के इर्द गिर्द कुदरती हुस्न की कोई कमी नहीं। सब्ज़ खेत, पहाड़ी रास्ते और साफ फिजा। करीबी मकामात जैसे लैडी नेचर पार्क, डोमेली मोड़, जहाँ की जलेबी बहुत मशहूर है, और मंगला डैम। जो लोग भी सुहावा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, और अगर हमसे कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आज की यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब मस्त करिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।